नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज हम जगन्नाथ जी को आप किस प्रकार की धूप जो है रथ यात्रा के दिन और नित्य पूजा में दे सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। जगन्नाथ जी की पूजा हो या फिर किसी की भी पूजा हो, कि ये सवाल आप लोग कई बार पूछते हैं कि क्या धूप जो है वो सामग्री आदि से ही करना चाहिए। तो हाँ, धूप सामग्री आदि का सही चयन करके अगर आप जो है नित्य धूप करते हैं, तो जैसे कि हमारे वैदिक ग्रंथों में नित्य अग्निहोत्र करने के बारे में कहा गया है। यजुर्वेद में खासकर जो है अग्निहोत्र आदि का वर्णन बहुत ही विस्तार रूप से मिलता है। तो यज्ञ जो होता है वो एक विशेष कर्म होता है। हवन जो होता है वो हमारे एक वात्सरिक आदि कार्य में हम करते हैं। और अग्निहोत्र जो कि नित्य क्रिया जो है वो अगर आप करते अपने घर पे, जो नित्य जो हवन जो किया जाता है संक्षिप्त रूप से उसे ही अग्निहोत्र कार्य किया जाता है, यानी कि अग्नि क्रिया जो है। तो अभी तो ये सारे कार्य, क्योंकि हमारे कर्म पद्धति जीवन शैली अभी बदल चुका है, तो अगर हम धुंची धूप आदि के माध्यम से हम नित्य धूप क्रिया करते हैं, यानी कि उसके माध्यम से भी अग्नि क्रिया आदि कार्य हम करते, तो हमें अग्निहोत्र का समान ही फल प्राप्त होता है। अग्निहोत्र नित्य कार्य होता है और ये जो है इसके लिए जो है आप बहुत साधारण तौर पर, यानी कि जो भी आपके पास सामग्री होते बस शुद्ध तौर पर जो है, पर सामग्री से करना चाहिए, सही सामग्री से करना चाहिए। चाहे आप बहुत थोड़े मात्रा में ही क्यों ना इस्तेमाल कर रहे हैं, पर वो सामग्री और घृत के साथ ही अगर आप करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। जगन्नाथ जी के अगर आप नित्य धूप आदि करना चाहते हैं, जिससे कि आप, जैसे कई लोग मुझे ये एक्चुअली सवाल करते हैं क्या नित्य अग्निहोत्र का हमें फल मिलता है, तो नित्य पूजा ही अगर हम करते हैं तो वो हमारे वैदिक काल की जो नित्य पूजा की जो विषय है वो अग्निहोत्र है। और मतलब नित्य अग्निहोत्र करने को कहा गया है। अभी हम नित्य पूजा करते, नित्य पूजा सेवा करते, तो उसमें जो है अगर हम इस प्रकार से धूप आदि करते तो वो हमें, हम किसी भी इष्ट की पूजा करें तो वो हमें जो है ना उस वैदिक काल की अग्निहोत्र समान ही फल देता है। और आप देखेंगे कि जो भी सारे हमारे लोकाचार हो, तंत्रोक्त हो, पुराण में हो, ये कहा गया है कि जैसे कि धूप आदि हम ये कर रहे हैं। मैंने दुर्गा भक्ति तरंगिणी से भी कई बार आपको पढ़ के सुनाया है कि इस प्रकार से धूप करना या फिर इस प्रकार से धूप आदि दीप आदि की सेवा करने से जो है वो किसी ना किसी यज्ञ का फल आपको प्रदान करता है। तो आप नित्य जो है धुंची धूप आदि अवश्य किया कीजिए दोस्तों। ये धूप कार्य, अग्नि कार्य जो है ना, ये बहुत ही शुभदायक होता है, बहुत ही मंगलदायक होता है। और इससे हमारी वैदिक हो, तंत्रोक्त हो, पुराण हो, लोकाचार, सभी जो परंपराएं है ना वो जुड़े हुए हैं। तो श्री जगन्नाथ जी को आप कृष्ण अगर धूप अगर नित्य करते हैं और विशेष दिन में करते तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा के दिन जो रथ की सबसे पहली पूजा होती है, जैसे ग्रहों की पूजा होती है, गणेश आवाहन आदि होते हैं और विष्णु पूजन किए जाते हैं। उसके बाद संपूर्ण रथ में जो है ना चंदन का जल के छिड़काव करने के साथ साथ कृष्ण अगरु धूप जलाए जाते हैं। ये कृष्ण अगरु धूप और चंदन के धूप जो है वो श्री जगन्नाथ जी को बहुत ही प्रिय है। तो अगर आप कृष्ण अगरु धूप जो है श्री जगन्नाथ के पूजा में अगर आप जलाते हैं तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। ये आप नित्य पूजा में भी जला सकते हैं, आप चाहे तो इसे जो है आप रथ यात्रा के दिन भी या फिर जगन्नाथ जी के कभी आप विशेष पूजा कर रहे हैं तो उसमें भी आप जला सकते हैं। इसके साथ साथ गुग्गुल जो है वो आपको जलाना ही चाहिए। गुग्गुल जो है, गुग्गुल और पीले लाल, जिसे कि सुरधूप कहा गया है, पीले लाल को सुरधूप कहा गया है। कभी भी जो है मंद धूप हमें नहीं जलाना चाहिए, यानी कि जो भूरे वाले जो राल होते हैं उसे कभी भी नहीं जलाना चाहिए, वो मंद धूप होता है, वो कभी नहीं जलाना चाहिए। उसके प्रयोग कई दूसरे चीज़ों में किए जाते हैं, कभी भी गृहस्थ पूजा में उसका प्रयोग नहीं होता है। अब वैसे देखिए थोड़ा बहुत उसमें मतलब हम खरीदते हैं जो वाले धुना, जो सुरधूप यानी कि राल अगर हम खरीदते हैं तो वो जो है थोड़ा मिक्सिंग ही रहता है, पर उसमें आप घबराइएगा मत। उसमें क्योंकि जो है सुरधूप की मात्रा ही ज़्यादा है, यानी कि जो पीले वाले राल जो है उसकी मात्रा ही ज़्यादा है। तो इसमें थोड़े बहुत अगर मिलावटी करते तो ये उनका दोष है एक्चुअली। पर हाँ, कभी अगर आप देखते कि बहुत उसमें मिलाया गया है तो आपको जो है ना उसमें से अलग करके ही उस धूप को
आपको चूर्ण आदि करना चाहिए, मतलब जो शुद्ध धूप है। तो पीले वाले राल कोशिश हमेशा ये करिए, थोड़ा अगर आपको जो है 10-15 रुपये ज़्यादा भी देना पड़े, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जो है हमेशा अच्छे वाले जो पीले राल है आप वही लीजिए। पीले वाले राल गुग्गुल जो है ये हर भगवान को प्रिय होता है। श्री जगन्नाथ जी को भी आप घृत के साथ पीले राल और उसके साथ साथ जो है जो गुग्गल है वो आप अवश्य दीजिए। और उसके साथ अगरू जो है, कृष्ण अगरू जो है, यानी कि काला अगरू कहा जाता है, कृष्ण अगरू जो धूप है वो आप जगन्नाथ जी को अवश्य करने की कोशिश करिए। जगन्नाथ जी को आप जो है सूखे वाले नारियल में भी धूप दे सकते हैं, नारियल के छिलके में भी आप दे सकते, कंडे में भी दे सकते। सूखे वाले नारियल में कई जगह पर जो है ना जगन्नाथ मंदिर में देने का चलन है, और नारियल के छिलका जो है वो तो वैसे कॉमन होता ही है, मतलब ज़्यादातर लोग तो उसी से देते, तो आप उससे भी दे सकते, या फिर सूखे वाले जो नारियल है उससे भी आप दे सकते। तो घृत के साथ आप दे सकते हैं, मतलब वो आप घी से जला सकते हैं, या फिर कपूर से भी अगर आप जलाना चाहें तो उससे भी जला सकते हैं। तो कृष्णा अगरू धूप, चंदन धूप, गुग्गल धूप, जो सुर धूप यानी कि जो पीले वाले राल है वो, उसके साथ साथ जो है भीमसेनी कपूर वो, उसके साथ साथ जो है घृत वो, और जो कमल गट्टे जो होते हैं, कमल के उसे जो पद्म बीज कहा जाता है, यानी कि जो कमल गट्टे के जो बीज होते हैं उसे भी जो है आप श्री जगन्नाथ जी को दे सकते हैं। और उसके साथ साथ तुलसी काष्ठ जो है ना वो अगर आप श्री जगन्नाथ जी को देते तो वो बहुत ही अच्छा होता है। सूखे हुए तुलसी के पत्र या फिर ताज़े तुलसी के पत्र भी कई जगह पर दिए जाते हैं, पर ज़्यादातर जो है ना सूखे हुए तुलसी के पत्र का देने का कई जगह पर चलन दिखता है कि सूखे तुलसी के पत्र थोड़ा जो सूख गया है, पूर्ण नहीं, थोड़ा सा सूख गया है, उस तुलसी के पत्र से जो है ना श्री जगन्नाथ जी को धूप किया जाता है, यानी कि श्री नारायण को धूप किया जाता है, तो श्री जगन्नाथ जी को भी उससे धूप किया जाता है। जो कृष्ण तुलसी के पत्र होते हैं उससे अगर आप करते हैं तो ये और भी अच्छा होता है। एक्चुअली श्री जगन्नाथ जी को जो है ना ये कृष्ण अगरू, कृष्ण तुलसी के काष्ठ आदि के साथ जो है आप अगर धूप करते तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। कहा जाता है कि क्योंकि श्री जगन्नाथ जी के रंग जो है वो काले हैं एक प्रकार से, तो उसलिए जो है, वैसे काले रंग की कई सारी व्याख्या है कि जब किसी चीज़ को आदि और अनंत कहा जाता है तो उन्हें काले रंग से जो है ना भूषित किया जाता है एक प्रकार से, मतलब वो समझाने के लिए। तो जगन्नाथ जी के रंग क्योंकि जो है वो एक प्रकार से कृष्ण रंग के हैं, यानी कि काले रंग के हैं, तो कहा जाता है कि ऐसे प्रतिमाओं की पूजा के लिए हर समय जो है ना चंदन और धूप के सुगंध आदि और उसके धूम्र आदि जो है वो हर समय जो है देना बहुत मंगलदायक होता है। और इसके पीछे कई सारे व्याख्या है, कई सारे विषय है, कई सारे दूसरे विषय है दोस्तों, मैं उन सारी डिटेल्स में यहाँ पर नहीं जाऊँगा, पर ये एक्चुअली मैंने पढ़ा था, जगन्नाथ क्षेत्र की पूरी महात्म्य में पढ़ रहा था, तो उसमें इस विषय का उल्लेख किया गया था। इस विषय में बहुत सारे और कुछ भी कहा गया है, वो मैं यहाँ पर नहीं बोल रहा हूँ, पर श्री जगन्नाथ जी को चंदन का लेपन और धूप जो है इसलिए बहुत ही प्रिय है। और ऐसे कृष्ण अगरू, कृष्ण तुलसी के धूप आदि जो है आप जितना देते हैं भगवान जगन्नाथ जी को घृत के साथ, जो कृष्ण तुलसी होता है ना उसके काष्ठ जो है घृत के साथ मिलाकर आप दीजिए, वो बहुत ही अच्छा रहता है। आप जो है अगर आप सामग्री बनाना चाहते हैं तो उसमें आप जो है पीले वाले राल ले सकते हैं, उसमें आप गुग्गुल ले लीजिए, उसमें कृष्ण अगरू ले लीजिए, उसके साथ घृत आप मिला लीजिए, उसके साथ सफ़ेद वाले तिल जो है वो भी आप दे सकते हैं। सफ़ेद वाले तिल जो है ना नारायण की पूजा में जो है सफ़ेद वाले तिल दिए जाते हैं, तो सफ़ेद वाले तिल जो है आप उसमें मिला सकते हैं, उसमें शहद मिला सकते हैं, मिश्री जो है उसमें अवश्य मिलाइए, शर्करा जो यानी कि शर्करा जो है वो शर्करा मिलाइए, गुड़ कई जगह पर मिलाए जाते हैं, पर मैं कहूँगा आपको गुड़ नहीं, इसमें अगर आप मिश्री मिलाते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है।
तो गुग्गुल, कृष्ण अगरू, चंदन, कपूर, जो सफ़ेद वाले तिल, राल यानी पीले वाले राल वो, और उसके साथ साथ जो है देवदार की जो काष्ठ है वो भी अगर आप मिलाना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छा होता है। घृत, शर्करा आदि ये सब कुछ मिलाकर जो है आप भगवान श्री जगन्नाथ को धूप निवेदन आदि करिए। और धूप सेवा के लिए भी जो है आप इन्हीं सारी सामग्रियों का जो है वो उपयोग करें। आपको जो जितना मिल जाए आप उसका उपयोग उसी प्रकार से कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि आपको केवल कृष्ण अगरू, गुग्गुल और पीले वाले राल मिल रहे तो आप उसी से कर लीजिए, कोई समस्या बिल्कुल नहीं है। पर अगर जो है तुलसी के काष्ठ आपको मिल ही जाएंगे दोस्तों, तो तुलसी के काष्ठ जो है वो आप ध्यान रखिएगा कि जिन दिनों में तोड़ना नहीं चाहिए उन दिनों में कभी मत तोड़िए, क्योंकि उन दिनों में अगर आप तोड़ते हैं तो उससे जो है दोष लग जाता है और वो धूप आदि यहाँ पर कोई भी कार्य करना जो है वो सफल नहीं होता है। जो भी कार्य हम कर रहे हैं ना तो उसके पहले की कई प्रस्तुति होती है, उन प्रस्तुतियों को वो जो है ना पूर्ण करके ही हमारे जो धूप आदि बोलिए या फिर ये जो अग्नि कार्य हो, पूजा कार्य, वो संपूर्ण होता है। तो पहले से ही जो है आपको इसके प्रस्तुति लेना चाहिए। प्रस्तुति में अगर गलती रह जाए तो देखिएगा आगे चलकर भी वो चीज़ ना पूरी तरीके से पूर्ण नहीं होता है। तो हमेशा प्रस्तुति के ऊपर हमें ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आपको कहूँगा कि कृष्ण तुलसी के काष्ठ, कृष्ण अगरू, ये अगर आप थोड़ा सा जुगाड़ करके भगवान श्री जगन्नाथ को नित्य दिन धूप आदि कर पाते हैं या फिर विशेष दिनों में धूप आदि कर पाते हैं, पूर्णिमा के दिन, एकादशी के दिन, तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। तो भगवान जगन्नाथ के लिए आप पीले राल इस्तेमाल करिए, आप जो है गुग्गुल इस्तेमाल करिए, आप जो है कर्पूर इस्तेमाल करिए, चंदन इस्तेमाल करिए, कृष्ण अगरू आप इस्तेमाल करिए, आप जो है देवदार के काष्ठ इस्तेमाल कर सकते, कृष्ण तुलसी जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, घृत, मधु, शर्करा ये तो आप इस्तेमाल कर ही सकते, सूखे हुए तुलसी के पत्र जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और कमल गट्टे जो है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। और हाँ, सफ़ेद वाली तिल भी कई जगह पर जैसे इस्तेमाल किए जाते हैं वो आप कर सकते हैं। और भी कई प्रकार के एक्चुअली धूप होते हैं, वो भी भगवान जगन्नाथ को दिए जाते हैं। पर मैं इन सारी चीज़ों के बारे में आपको कह रहा हूँ क्योंकि ये आपको आसानी से मिल जाएगा और आप जो है ना बहुत अच्छे तरीके से धूप आदि ये नित्य दिन भी कर सकते, विशेष दिनों में भी कर सकते, रथ यात्रा के दिन भी कर सकते। तो आप जो है इस प्रकार से सामग्री का आयोजन करके श्री जगन्नाथ देव जी को धूप कर सकते हैं। नित्य धूप के बारे में मैं आपको कहूँगा कि आप कोशिश करिए कम से कम बस कृष्ण अगरू का धूप अगर आप कर पाते तो वही काफ़ी है। यानी कृष्ण अगरू, गुग्गुल और राल के साथ अगर आप धूप कर पाते हैं नित्य दिन श्री जगन्नाथ जी के तो वही काफ़ी होता है। तो कृष्ण अगरू धूप जो है, क्योंकि रथ यात्रा में और भगवान जगन्नाथ जी के जो मंगल मुहूर्त के यानी कि सर्वप्रथम जो मंगल आरती आदि होती है उस समय जो है ना जो धूप जलाई जाती है वो कृष्ण अगरू धूप होती है। जगन्नाथ मंदिर में, श्रीपुरी मंदिर में जो है भगवान जगन्नाथ के सबसे प्रिय धूप जो है या धूप के धूम्र जो है वो कृष्ण अगरू धूप के धूम्र है। तो इसलिए जो है अगर आप कृष्ण अगरू धूप जला पाते तो ये बहुत ही अच्छा होता है। एक भाई ने मुझसे एक सवाल पूछा था, बहुत ही अच्छा सवाल है कि भगवान जगन्नाथ को धूप दिया जाता है, सकाल धूप, मध्याह्न धूप, तो ये क्या है? एक्चुअली धूप का जो अर्थ होता है ये एक्चुअली प्राचीन जो धूप सेवा आदि है उसी का ही जो है ना ये प्रतीक है। ये धूप जो एक्चुअली है इसे भोग कहा जाता है, यानी कि सकाल के जो बाल्य भोग होते, मध्याह्न की जो मध्याह्न भोग होते, संध्या धूप यानी कि संध्या के जो भोग आदि होते उन्हें धूप कह के संबोधित किया जाता है। तो इस धूप के विषय से जो है जो लोग शोध करता है, जिन लोगों ने इसके ऊपर शोध किए कि धूप सेवा का जो पद्धति, ये जो मंगल धूप से लेकर सकाल धूप, मध्याह्न धूप आदि जो है, संध्या धूप, ये जो सारे धूप के एक टाइमिंग होता है मतलब धूप करने के भगवान को, तो यही जो है ना भोग के साथ जोड़कर मतलब उस तरीके से ही जो है उन्हीं भागों में भोग प्रदान करके भगवान की आरती आदि किए जाते हैं। तो ये धूप सेवा के साथ भी जुड़े हुए हैं ये जो सकाल धूप, मध्याह्न धूप आदि है। उड़ीसा भाषा वैसे बहुत ही समृद्ध भाषा है और उसके कई सारे विषय जो है संस्कृत के बहुत ही प्राचीन जो विषय है उनसे जुड़े हुए हैं।
और पुरी के मंदिर में ऐसे कई सारे प्राचीन परंपराएं निभाए जाते हैं जो कि कहा जाता है कि बहुत 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 सालों से चले आ रहे हैं। और उन परंपराओं कब शुरू हुई थी, कब क्या, इनके बारे में कोई कुछ सही तरीके से नहीं बता पाते हैं। ऐसे ही परंपरा जो है ना पूरी मंदिर के मतलब पूजा पद्धति को बहुत समय से समृद्ध कर रहे हैं दोस्तों, और हमारे संस्कृति को भी, मतलब हमारे भारतीय सनातन संस्कृति को भी समृद्ध कर रहे हैं। तो आप श्री जगन्नाथ जी के सामने जो है नित्य दिन अगर आप धूप करना चाहते हैं तो आप कृष्ण अगरु धूप अवश्य करें। केवल राल गूगल से भी कर सकते हैं दोस्तों, पर मैं कहूँगा अगर थोड़ा सा कृष्ण अगरु धूप मिल जाता है तो अच्छा है, ना मिले तो परेशान मत होइए, केवल गूगल और राल से ही आप जो है धूप कर सकते हैं। और विशेष दिनों में जिस प्रकार से मैंने आपको बताया धूप सामग्रियों के विषय में, आप उन सारी चीज़ों से जो है श्री जगन्नाथ देव जी के धूप आदि कार्य कर सकते। तो दोस्तों श्री जगन्नाथ जी के धूप के ऊपर ये जो वीडियो था वो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।